इसी हौसले के लिए, इसी विश्वास के लिए, इसी हिम्मत के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने का और उसमें मैंने खुद भाग लेने का ऐलान किया है। झारखंड बना क्यों है, आप बताइए इस बात को। इसलिए आज हर एक नौजवान को इस बात को समझना होगा। यूं तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमने सोचा था कि लोकसभा में मनोज दा, संजय दा होंगे, मोती दा होंगे। हमने सोचा था कि हम तो विधानसभा राजगीर चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी की प्रचार होगी, एक तरफ राहुल गांधी का रैलियां होंगी, एक तरफ हमारे हेमंत बाबू, बाबूलाल जी, सुदेश जी की रैलियां होंगी, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। तो उन अपने निराश सेनाओं को मजबूती देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए उनका सेनापति लोकसभा के मैदान में होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं थी लोकसभा चुनाव लड़ने की। हम तो राज्य के मुद्दों के साथ यहाँ आए हैं। हम तो राज्य को नेतृत्व करने के लिए लोग हमें उम्मीदें कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में हमारा आना, हमारे साथ साथ हमारे जो भाई आज मंच पे खड़े हैं, इनका लोकसभा में आना खासकर मेरा इसलिए कि हमारे सेना का मनोबल कम ना हो। जब सामने सुदेश जी आए, बाबूलाल जी आए, हेमंत जी आए, तो उनके सामने उनका बेटा, उनका सेना नायक झुमरा और पारसनाथ के बीच का टाइगर भी होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है। इसी हौसले के लिए, इसी विश्वास के लिए, इसी हिम्मत के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने का और उसमें मैंने खुद भाग लेने का ऐलान किया है। तो जो हमारे सेना है, उन सेनाओं में शक्ति का संचार करने के लिए हमने उसी सीट को चुना है। और ये सबके आदेश से, निर्देश से जहां से अगर चढ़ जाएंगे तो पूरा झारखंड दिखाई देगा। उसे झारखंड की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ कहते हैं, जो 4480 मीटर फीट की ऊंचाई पर है। वोट मारेगा जरा मत हो गए। इसलिए आज बड़का गांव की बात कीजिए। कुछ दिन पहले बड़का गांव के कुछ साथी आए थे जयंत सिन्हा से मिलने के लिए। इन्होंने साफ साफ कहा कि जमीन तो आपको देनी होगी। जयंत सिन्हा ने साफ साफ कहा जमीन तो आपको देनी होगी। बताइए, तुमको सांसद कहे बनाए हैं? बप्पो को सांसद बनाए, बेटों को सांसद बनाए, अब तुम बोल रहे हमारे बेटों को सांसद बनाओ। इसी दिन के लिए विकास का कोई विरोधी नहीं है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन विकास का एक मापदंड होना चाहिए, जमीन अधिग्रहण का एक मापदंड होना चाहिए, मुआवजा का एक मापदंड होना चाहिए।